आप हमेशा ही पार्टनर के पीछे दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ होता नहीं। आपको पार्टनर को आकर्षित करना है, आपको पार्टनर को अट्रैक्ट करना है। अगर आप इस तरीके को अपनाने में कामयाब हो गए, यानी आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आपको पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है, पार्टनर के पीछे नहीं दौड़ना है। हम सारी उम्र लगा देते हैं पार्टनर के पीछे दौड़े में, लेकिन पार्टनर को कभी पा ही नहीं पाते, पार्टनर को कभी अपना नहीं बना पाते। उसका सबसे बड़ा कारण होता है हम पार्टनर को अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। और जब हम पार्टनर को अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं तो रिश्ते में तो वैसे ही खलबली मच जाती है, वैसे ही पार्टनर हमसे परेशान हो जाता है, हम ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं रिश्ते में। और जहाँ पर हम ज़्यादा सीरियस होते हैं वहाँ पर रिश्ता खोखला हो जाता है, वहाँ पर रिश्ता हमारे हाथ से छूटना हो जाता है शुरू। हम लोग सोचते हैं कि शायद हम पार्टनर के ज़्यादा क्लोज रहेंगे तो पार्टनर हमारा रहेगा, हम पार्टनर को ज़्यादा समझाएंगे तो पार्टनर हमारा रहेगा। ये गलती आपको हमेशा हमेशा के लिए बहुत नीचा दिखाती है, आपको हमेशा कमज़ोर करती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप रिश्तों को खोखला कर रहे हैं और रिश्ता आपके लिए बहुत 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 कमज़ोर पड़ जाएगा। तो क्या करना है? पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, अपने पास लाना है और उसकी बातों को ज़्यादा डीपली नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा डीपली लोगे तो पार्टनर आपसे दूर होता चला जाएगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना और जो मैं आपको समझाऊंगा उन बातों को भी थोड़ा डीपली लेना। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ बड़ा डीपली सुनना है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया क्या है, पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, पार्टनर के पीछे नहीं दौड़ना है। अब समझिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ब्रदर वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान से मेरी सुन लेना, अगर आपको कोई जादू टोने की उम्मीद है या फिर कोई ज्योतिष विद्या की उम्मीद है, जब मैं कोई तरीका मेरे पास कोई ऐसा है जिससे मैं आपको जादू दिखाऊंगा और वो आ जाएगी, नहीं आएगी। ओनली मेरे पास तरीका है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी से मैं आपके रिश्ते को सही कर सकता हूँ। दूसरा कोई मेरे पास तरीका नहीं है, ओनली साइकोलॉजी और एडवाइस। और ये जो एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ ये आपसे ही मुझे नॉलेज मिली है। जब किसी काम को कोई व्यक्ति कंटिन्यू करता है तो उस काम के बारे में उस व्यक्ति को नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे हमें नॉलेज है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके रिश्ते को मैं बेहतर बना सकता हूँ, 100% बेहतर बना सकता हूँ। बस काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। उससे पहले आपको पेड पेमेंट है, यानी पेमेंट करके ही आपकी बात हो पाएगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप बन जाते हैं जिन रिलेशनशिप में हम इतने डूब जाते हैं कि हम अपने आप को भी नहीं संभाल पाते। एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप जाने अनजाने किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए हैं, जिस अफेयर के कारण आज आप अपनी ज़िंदगी को भूल चुके हैं, आप अपने आप को भूल चुके हैं, अपने आप को खुशियाँ देना भूल चुके हैं, अपने आप को खुश रखना भूल चुके हैं, तो बेहतर होगा एडवाइस लीजिए और उस पार्टनर को सबक सिखाइए, उस पार्टनर को एहसास कराइए कि तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। उस पार्टनर को एहसास भी होगा, उसको सबक भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा। एक्चुअली आज की वीडियो का टॉपिक तो आप जानते ही क्या है, उसको आकर्षित करना है और केवल 4 पॉइंटों पर आपको आकर्षित करना है उसको। अगर आप ये 4 पॉइंट अपने रिलेशनशिप में कर पाए तो 100% आपका पार्टनर आपका रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, आप जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने आप को सीरियस कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे आप रिलेशनशिप में आएंगे तो आप अपने से आपको सीरियस कर देंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाएंगे और खुद को सीरियस करके उस रिश्ते को ठोकर मार देंगे, उस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे जिस रिश्ते में आपका पार्टनर अपना सब कुछ खोकर आया है और अपनी सब चीज़ों को छोड़ कर आया है, उन चीज़ों को भी आप खो देंगे। और जब आप ऐसा कर देते हैं तो रिलेशनशिप आपके हाथ से छूट जाता है, पार्टनर आपके हाथ से छूट जाता है, रिश्ता आपके हाथ से छूट जाता है, आप पार्टनर के हाथ से छूट जाते हैं, आप सीरियस हो जाते हैं रिश्ते में। और सीरियस लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं तो आपको पसंद नहीं किया जाएगा। देखो ब्रदर, मैंने कई वीडियो में बताया है कि जिन रिश्तों को दिल से निभाया जाता है वो रिश्ते टूट जाते हैं, जिन रिश्तों में डीपली जाया जाता है
वो रिश्ते टूट जाते हैं। जिन रिश्तों में ज़्यादा एनालिसिस किया जाता है वो रिश्ते टूट जाते हैं। जिन रिश्तों में ज़्यादा जांच, ज़्यादा डीपली, ज़्यादा समझदारी होती है वो रिश्ते ऑटोमेटिक टूट जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कैसे टूटे हैं, क्यों टूट गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस हैं तो आपका रिलेशनशिप आज नहीं कल खोखला पड़ जाएगा। तो कोशिश करें रिलेशनशिप में एंजॉयमेंट डालें। अगर आपके रिलेशनशिप में आपने अपने आप को ज़्यादा सीरियस पर्सन दिखाया है, कुछ टाइम तो बहुत बेहतर चलेगा, आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन भी है, लेकिन कुछ टाइम तक ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप हमेशा ही सीरियस रहें, हमेशा ही अपने बिजनेस के प्रति सीरियस, लेकिन अपने रिलेशनशिप के प्रति सीरियस, और जो लोग सीरियस होते हैं रिलेशनशिप में उनके साथ बहुत ही कम लोग टिकते हैं, बहुत ही कम रिश्ते वो टिका पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है वो सीरियस हैं। और सीरियस चीज़ों में लोग क्यों जुड़ेंगे भैया? इस दुनिया में मुझे एक एक्टिविटी बता दीजिए जो लोग दुख से जुड़ना चाहते हो। हर इंसान आपकी खुशी से जुड़ना चाहता है, हर इंसान आपके प्रेम से जुड़ना चाहता है, हर इंसान आपकी खुशी को देखकर आपके पास आता है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि आपके दुखों को देखकर लोग आ रहे हैं, आपकी पीड़ा को देखकर लोग आ रहे हैं, आपके दर्द को देखकर लोग आ रहे हैं। ये बेवकूफ़ी करना बिल्कुल बंद कर दो। लोग आपके केवल और केवल खुशियों को देखकर आते हैं, आपके प्रेम को देखकर आते हैं, आपके आकर्षण को देखकर आते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना है। मैंने क्या बताया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। दूसरा मैंने क्या तरीका बताया है कि आपको समझदारी ज़्यादा नहीं दिखानी है, ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप को लेकर नहीं चलना है। अगर आप ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप को लेकर चलोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिलेशनशिप कब खोखला हो गया है और कब पार्टनर आपको ये कहने लगा रहे मुझे नहीं रहना तेरे साथ यार, तू तो सारा दिन बिजनेस 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 बिजनेस, पैसा पैसा पैसा, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। ऐसे लोगों के साथ परिवार वाले भी नहीं रहना चाहते। ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो रही है, ये तो हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है। मैंने देखा है जो लोग अपने परिवार को बड़ा सीरियस चला रहे हैं उनकी पत्नियां उनसे बात नहीं करना चाहती हैं, और जो लोग रिश्ते को ज़्यादा सीरियस चलाना चाह रहे हैं उनके हस्बैंड उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा रिलेशनशिप को सीरियस लोगे तो आज नहीं कल आपके हाथ से रिश्ता छूट जाएगा, आज नहीं कल आप इस रिश्ते से छूट जाएंगे। सीरियस बिल्कुल बंद, सीरियस होना रिलेशनशिप में आज के बाद बंद कर देना है। अगर आप ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे तो रिश्ते को आप खो दोगे, और ज़्यादा डीपली आप रिश्ते में जाएंगे तो 100% आपके हाथ से रिश्ता खिसक जाएगा, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। मैंने अच्छे से अच्छे लोगों को देखा है, समझदार से समझदार इंसान को देखा है, जो लोग रिश्ते में ज़्यादा डीपली जाते हैं और अपने आप को खोने की कोशिश करते हैं, सच में खो जाएगा, सच में खो जाएगा। सीरियस लोगों के रिलेशनशिप नहीं चला करते। मैंने देखा एंजॉय होना बड़ा जरूरी है। अब आपको लग रहा है कि नहीं एंजॉय नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढिमका नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर आपको ये लग रहा है तो रिश्ते को आप खो दोगे और रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा, आप चाहे जितने समझदार हैं, आप चाहे जितने अक्लमंद हैं। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेना, अगर आप इस दूसरे पॉइंट पर काम नहीं कर पाए तो रिश्ता आपके हाथ से ऐसे टपक जाएगा जैसे आम टपक जाता है, आप जितने चाहे समझदार हो। आप कहेंगे सर कैसे? इंटरेस्ट, अगर आपने अपने रिलेशनशिप में इंटरेस्ट को खो दिया है तो अपने आप को खो दिया आपने। अगर आपने रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं रहने दिया, अपने आप को खो दिया है। मेरे पास बहुत सारे रिलेशनशिप की काउंसलिंग आती है और बहुत सारे ऐसे भी रिश्ते हैं जो मुझसे आकर बात करना चाहते हैं और जो मैं सामने देखता हूँ। मेरे पास एक लेडीज का कॉल आया अभी 2-4 दिन पहले, वो काउंसलिंग के लिए कॉल नहीं था, मेरी थोड़ी परिचित थी, वो काफ़ी टाइम पहले से मेरे साथ वो टच में थी किसी काम मामले को लेकर, किसी काम को लेकर। लेकिन मैंने पूछा कि फैमिली लाइफ आपकी कैसी चल रही है। वो पहले लड़की थी जब टच में थी, अब उसकी शादी हो गई है, तो मैंने उससे पूछ लिया कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी चल रही है। उसने कहा चल तो रही बड़ी अच्छी है। मैंने कहा तो फिर क्या दिक्कत है? कि बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा इंटरेस्ट क्यों नहीं है? और एक समय था जब ये लड़की उससे रात रात भर बात करती थी। एक समय था अगर कोई इसको कॉल काटने के लिए बोल देता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन वो इसका है।
ये उसकी दुश्मन बन जाती थी। आज की कंडीशन ये है कि ये अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे तेरे में इंटरेस्ट नहीं रहा है, मुझे इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं रहा है, मैं इस रिश्ते से ही उब चुकी हूँ, मैं इस रिश्ते में ही नहीं रहना चाहती। मैंने कहा क्यों भाई? कि यार पता नहीं, इंजॉय नहीं रहा है रिश्ते में खुशियाँ नहीं रही है। मैंने कहा तो फिर? कि सर रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, रिश्ते में कुछ वैल्यू ही चीज़ें नहीं बची हैं। अब यहाँ पर आपने कहा कि इंटरेस्ट नहीं है रिश्ते में। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो रिश्ता सच में आपके हाथ से छूट जाएगा, सच में आपके हाथ से छूट जाएगा रिश्ता, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब ख़त्म हो गया है, कब रिश्ते में सब कुछ दरार आ गई है, कब रिश्ता आपके हाथ से छीन लिया गया है। तो अगर आपको ज़्यादा होशियारी लग रही है, ज़्यादा समझदारी लग रही है और ज़्यादा अक्लमंद आप जा रहे हैं, बेवकूफ़ी भैया, ये चीज़ें पहले तो सोच लीजिए, ये चीज़ें पहले दिमाग से आप निकाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में मैं इंटरेस्ट नहीं रखूँगा तो रिश्ता बना रहेगा, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिलेशनशिप हैं, जितने भी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हैं, सब रिश्ते इंटरेस्ट के बेस पे टिके हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अगर आपको रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है तो रिश्ता आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएगा। रिश्ते में आप चाहे जितना जो कुछ करो, देखो ब्रदर, आप शादी विवाह में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, शादी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पर एंजॉय के लिए जो डीजे वगैरह होता है या बैंड वगैरह होता है क्यों रखा जाता है? किसी भी मूवी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बस एंजॉय का काम करते हैं, जो सारा दिन हंसाने का काम करते हैं, सारा दिन लोगों का मौज मस्ती कराने का काम होता है, कि जैसे सीरियस हो जाते हैं लोग। ध्यान से सुनना, कोई भी मूवी ऐसी नहीं होगी पूरी दुनिया में जिस मूवी के अंदर कुछ सीन ऐसे ना डाले गए हो जिसमें हंसी मजाक ना हो। आप जानते हैं क्यों डाले जाते हैं? वो जानते हैं कि रिश्तों को सीरियस नहीं किया जा सकता। अगर आप डीपली चले गए रिश्ते में तो, और जब कोई इंसान डीपली चला जाता है तो सच में रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं ना, तो सच में रिश्ते संभलना बंद हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया कैसे भी करके आप इंटरेस्ट डेवलप करिए। अगर आप रिश्ते में डेवलप नहीं कर पाए इंटरेस्ट, तो रिश्ता आपके हाथ से आराम आराम से छूटना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? मैंने जो इंटरेस्ट वाला टॉपिक बताया है ना, बहुत बेहतर टॉपिक है, बहुत बेहतर रास्ता आपको देगा। कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप में आते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि रिलेशनशिप ये बनाया क्यों गया है, इस रिलेशनशिप में हम रुके क्यों हुए हैं, हम रिलेशनशिप में टिके क्यों हैं, ये समझना कैसे। एक्चुअली जब आपने रिलेशनशिप बनाया था, चाहे उसने आपको प्रपोज किया हो या आपने उसको प्रपोज किया है, लेकिन एक बात हमेशा आपके माइंड में बैठी होगी, आपको पता नहीं, आपके माइंड में हमेशा बैठी होगी, यार ये दिखने में कितना ज़बरदस्त बंदा है, ये कितना अच्छा लगता है, अरे यार इसके ऊपर तो कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, अरे यार फिटनेस देखो इसकी कितनी अच्छी, अरे यार हेयर देखो इसके कैसे, अरे यार ये बोलता कितना अच्छा है। यानी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा किया गया है। जब इंटरेस्ट हो तभी तो आप उसके साथ दौड़े हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता, बताना ज़रा फिर क्या होता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिश्ते में इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आप डेवलप नहीं कर पाएंगे तो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान से अब मेरी बात को समझना। जिस समय आप रिश्ते में आते हैं तो आपकी बातें इतनी चलती हैं कि दिन में 10-10 घंटे तक बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लड़कियों को देखा है वो जो मुझे बताती हैं कि सर पहले तो हम 15-15 घंटे बात कर लेते थे, पहले तो हम 10-10 घंटे बात कर लेते सर, अब तो हम 4-4 घंटे बात कर लेते सर। अब मैंने कहा और अब क्या हुआ? कि सर अब तो आधा घंटा भी बात नहीं हो पाती है, अब तो 2 घंटे भी बात नहीं हो पाती। मैंने कहा क्यों भाई? मैंने कहा क्यों नहीं हो पाती है? उन्होंने कहा कि सर अब इंटरेस्ट नहीं रहा है, उनको मेरे में इंटरेस्ट नहीं रहा है। अरे सर मुझे ही उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा है, मुझे ही उसकी बातों से खुशी नहीं मिलती है, मुझे ही उससे प्यार नहीं करना है, और सर नहीं ठीक लगता मुझे। जैसे आप किसी रिश्ते में इंटरेस्ट बनाते हैं ना,
रिश्ता तो सच में बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन इंटरेस्ट को डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा बैक जाइए, फ्लैश बैक में जाइए, आप देखेंगे जब रिश्ता आपका बनाया गया तो वहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप करने वाली चीज़ें की जाती हैं। मैंने आपको बताया 3-3 घंटे बात हो रही है, 4-4 घंटे बात हो रही है, 5-5 घंटे बात हो रही है, और एक एक चीज़ को इतना डीपली दोहराया जा रहा है, इतना डीपली दूसरे के दिमाग में बिठाया जा रहा है कि इसके दिमाग में से ये बात कभी ना निकले, इसके दिमाग में से मेरी फिटनेस कभी ना निकले, इसके दिमाग में से मेरी भाषा कभी ना निकले, इसके दिमाग से मेरा प्रेम कभी ना निकले। ये टेक्निक चलाई जा रही है, और इस टेक्निक की वजह से आज हमारे रिश्ते पूरे तरीके से खाली हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं। अब आपने कहा कि सर मैं क्या करूं, बताओ। उस पार्टनर को तो मेरे में इंटरेस्ट सच में ही नहीं है, तो सर मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है, कोई रास्ता आप ही बताइए। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसको हमेशा ध्यान रखना और हमेशा उस चीज़ को ध्यान से लेकर चलना। अगर आपने ये गलती की तो रिश्ते को आप हाथ धो लोगे रिश्ते से। ध्यान से सुन लेना। देखो, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए 3-4 पॉइंट बड़े ज़रूरी होती है। फिटनेस, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके पास पैसे का होना। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास है तो आपके रिश्ते को कोई भी खोखला नहीं कर पाएगा। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप शादीशुदा ना हो, चाहे आपकी एक गर्लफ्रेंड हो, चाहे 2 गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके 1 बॉयफ्रेंड हो, चाहे 2 बॉयफ्रेंड हो, चाहे 3 बॉयफ्रेंड हो, जितने बॉयफ्रेंड हो तो भी रिश्ता टिका रहेगा। किस वजह से? इंटरेस्ट की वजह से। अब आप कहेंगे तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। एक तो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आप रिश्ते में बार बार चीज़ों को टोक रहे हैं, बार बार पार्टनर को टोक रहे हैं, बार बार उसको कॉल मैसेज करते हैं, बार बार उसको कहते हैं अरे यार मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है, मुझे आप अच्छे ही नहीं लगते हैं, अरे ऐसा क्या हो गया है, आप मुझे अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर इस तरीके की एक्टिविटी आपके सामने आ रही है तो रिलेशनशिप तो फिर खोखला होना ही है। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। इंटरेस्ट समझ गए ना कैसे डेवलप करना है। अब दूसरी बात थोड़ा डीपली समझना जो मैं आपको बताऊंगा। आपने उस इंसान से टूट कर प्यार किया है, आपने उस इंसान से हमेशा प्यार किया है, लेकिन आप एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती, आप उस पार्टनर को बार बार समझाते हैं कि यार ऐसा नहीं तो ऐसा है। एक तो आपको सबसे पहले अपनी फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा, और फिटनेस पर आप ध्यान नहीं दे पाए तो रिश्ता आपका ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। पहले नंबर पर आपको अपने कपड़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जो कपड़े आप पहनते हैं उसको बदलना पड़ेगा। अब धोती कुर्ता आप पहनने तो बड़ा, मैं कहता हूँ अट्रैक्टिव तो है, लेकिन उनके लिए अट्रैक्टिव नहीं है जिनके साथ आप प्यार में हैं। आया समझ में आपको? भैया कोई चीज़ सारी दुनिया के लिए अट्रैक्टिव है, लेकिन आप जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस इंसान के लिए अट्रैक्टिव तो नहीं है ना। अगर उस इंसान को आपके ऊपर जींस अच्छी लगती है, अगर किसी की गर्लफ्रेंड को लॉन्ग शूज अच्छे लगते हैं तो लॉन्ग शूज ही पहनेगा ना, उसको सारी दुनिया कहती रहे ये पहन ले। अगर किसी के बॉयफ्रेंड को ये मानो लड़ाई पसंद है तो लड़ाई करेगा ना। किसी के बॉयफ्रेंड को, किसी की गर्लफ्रेंड को जो चीज़ें पसंद है वो ही लोग करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, ये व्यापार नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये सच में ओरिजिनल चीज़ें हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझना पड़ेगा ब्रदर। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अगर आपको आपके पार्टनर को सब कुछ देना है तो आपकी फिटनेस और आपके कपड़े, ये दोनों सबसे ज़्यादा मायने रखते थे। अब मैंने आपको बताया है कि फिटनेस, अब फिटनेस अगर आपकी अच्छी नहीं है फिर इंटरेस्ट ख़त्म होना है, फिर रिश्ता ये टूटना है। अब आप कहेंगे तो क्या करें? अरे भैया अगर पेट बहुत बढ़ा हुआ है तो उसको कम करो ना, वजन बहुत बढ़ा हुआ है तो उसको कम करो ना। चलो मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें अपने वश में नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें तो अपने वश में है ना। कौन कह रहा है? भैया अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो वो तो आपके वश में है ना, उसको कम भी किया जा सकता है। अगर आप वजन की वजह से परेशान है तो भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर आप कपड़ों की वजह से परेशान हैं
तो कपड़े भी लेट सवेर लिए जा सकते हैं। रिश्ते को तैयार करने का, रिश्ते को संभालने का एक तरीका होता है, वो होता है पार्टनर से कम बात करना। पार्टनर को बार बार समझाने में अपना समय खराब ना करना, बस कोशिश करना अपने ऊपर फोकस करना और उस इंसान पर ज़्यादा फोकस ना करना। अब आपको लगता है कि यार अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद पार्टनर भाग जाएगा। नहीं, ये दिमाग से आप निकाल देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो पार्टनर भाग जाएगा, इस इंटरेस्ट को अगर आपने डेवलप करना है तो केवल और केवल रास्ता है अपने ऊपर फोकस करना। अब ध्यान से दूसरी बात को समझना। आपने पार्टनर से टूटकर मोहब्बत की है, लेकिन फिर भी पार्टनर आज आपकी बातों को नहीं समझ रहा। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है आप खुद। आपने पार्टनर को पूरे तरीके से बता दिया है कि भैया मैं फ्री हूँ, मैं निठल्ला हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपके बराबर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है और मैं बिल्कुल निठल्ला हूँ। आपने अपने पार्टनर को समय दे देकर, टाइम दे देकर, बेवकूफ़ बन बन के इस रिश्ते को आज खोखला कर लिया है। आज इस रिश्ते को आपने ख़त्म कर लिया है। सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है अपने रिश्ते पर, और रिश्ते पर कंट्रोल करने के बाद उससे भी बेहतर चीज़ों पे जो कंट्रोल करना है वो टाइम पर। आपको आज के बाद पार्टनर को बिना मांगे टाइम नहीं देना है। अगर आपने अपने पार्टनर को बिना मांगे टाइम दे दिया तो पार्टनर का इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो जाएगा, चाहे आप जितने समझदार आदमी हो। कोशिश करनी है रिश्ते को जितना कम हो सके टाइम दें। अगर रिश्ते में पूरे तरीके से डीपली स्थिति पहुंच गई है, पार्टनर ने हमसे बात करना कम कर दिया है, पार्टनर ने हमें समझना बंद कर दिया है, पार्टनर ने हमें कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, तो एक रास्ता है, अब पार्टनर को आप भी कॉल मैसेज नहीं करेंगे। अगर आप पार्टनर को कॉल मैसेज करेंगे तो रिश्ता फिर कहाँ बचेगा? रिश्ते में कुछ भी नहीं बचेगा। आया समझ में? अब आज रिश्ते खोखले हो क्यों रहे हैं? मैंने आज एक रिश्ते को देखा जो मेरे सामने था। वो काउंसलिंग के लिए तो रिश्ता नहीं आया था, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि इस तरीके का रिश्ता है मेरा। मेरे पास जो लड़की आई थी, उस लड़की ने कुछ काम के लिए मुझे बोला था, वो आई थी उसके लिए। मैंने उससे पूछा, 3-4 बार आ भी चुकी है। मैंने पूछा क्या चल रहा है आपका? उसने बोला कि सर मेरी तो अब शादी होने वाली है। मैंने कहा अच्छा, तो शादी होने वाली रिश्ता किससे हुआ है? कि सर एक लड़का है उससे हुआ है, और आप कहोगे तो मैं दिखवा भी दूंगी। अब कमाल की बात ये थी, उस लड़की में और उस लड़के में ज़मीन आसमान का अंतर था। लड़का फैमिली बैकग्राउंड से बहुत अच्छा था, लड़की फैमिली बैकग्राउंड से बहुत अच्छी नहीं थी, और लड़का फिटनेस से भी इससे बेहतर था, कई गुना बेहतर। लेकिन कमाल की बात, उस लड़के की वैल्यू इस लड़की की नज़रों में एक 0 बराबर भी नहीं थी, जिसे कहते ना एक 3 के बराबर भी नहीं थी। उसका रीज़न आप जानते हैं? वो लड़का इस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, इसको इतना टाइम देता है। ऑफिस से कब जाएगी? बाहर खड़ा मिलेगा। ट्यूशन में कब जाएगी? बाहर खड़ा मिलेगा। ये घर कब जाएगी? बाहर खड़ा मिलेगा। इसने खाना खाया? नहीं तो ऑर्डर करेगा। उसको पैसा चाहिए? नहीं तो पैसा देगा। यानी इस बंदी ने अपने आप को इस तरीके से मेंटेन किया है, वो लड़का इसके लिए लट्टू हो रहा है। आप जानते हैं क्यों? और उस लड़के की इसकी नज़रों में वैल्यू क्यों नहीं? आप जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं है कि वो सारा दिन इसके पीछे भागता रहता है, सारा दिन इसको टाइम देता रहता है। और जब कोई इंसान हमें सारा दिन टाइम देता रहे ना, तो हमें लगता है कि इसका टाइम तो भैया फिजूल है और इसका जीवन फिजूल है। जब ऐसा होता है तो हमें लगता है कि यार ये रिश्ता ही अच्छा नहीं है, ये इंसान ही अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया रुकिए, और रुकने के बाद सामने वाले इंसान को टाइम देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये जो सारा दिन आप पेट्रोल फूक रहे हैं ना पार्टनर के पीछे, ये सारा दिन आप दिखा रहे हैं कि भैया मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मेरे पास तो समय ही समय है। ये जितने भी टायर आपने घिसा दिया ना पार्टनर के पीछे, पार्टनर आज आपको कहता है कि यार तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तेरा लेवल क्या है मेरे सामने, तेरा परिचय क्या है मेरे सामने। तो इसलिए ये सब चीज़ें ख़त्म हुई है। केवल और केवल इन चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? पार्टनर पर ज़्यादा फोकस ना करके, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करके, रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस ना करके, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करके। सबसे पहले तो इस बॉडी को अट्रैक्टिव बनाइए।
तब पार्टनर आपके पास रुकेगा। इतनी अट्रैक्टिव बना दीजिए, इतने अट्रैक्टिव बना दीजिए ताकि पार्टनर आपकी बातों को समझना शुरू कर दे, ताकि पार्टनर आपके पीछे दौड़ना शुरू कर दे। अब आप गलती क्या करते हैं? अब गलती ये करते हैं, क्या पार्टनर को जितना समझाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर उतनी ही बातों को समझना बंद कर देता है, उतना ही वो रिश्ते में टिकना बंद कर देता है। अब उसका रीज़न ये होता है कि आपने पार्टनर को हमेशा समझाने की कोशिश की है। इंटरेस्ट डेवलप करना है रिश्ते में। पार्टनर को लगना चाहिए कि यार इस इंसान के बिना ज़िंदगी नहीं है, इस इंसान के बिना मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर आपने ऐसा कर दिया, वो सच में पार्टनर आज के बाद आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। आप गलती ये करते हैं, आप पार्टनर को बार बार समझाए जा रहे हैं, पार्टनर को बार बार कॉल लगाए जा रहे हैं, पार्टनर को कहते हैं कि यार मैं दुनिया का सबसे बेहतर इंसान हूँ। अरे भैया, बेहतर इंसान हो तो बताने की ज़रूरत क्या है? आप सच में बेहतर हो, उसको लगना चाहिए कि आप बेहतर हैं। बेहतर करके दिखाओ, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेहतर इंसान को ना तो बताने की ज़रूरत होती है, ना किसी को कहने की ज़रूरत होती है, वो खुद में ही बेहतर होता है। और रिश्ते को बचाना है तो बेहतर बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो भैया आपसे बेहतर बेहतर लोग बैठे हैं दुनिया में, फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप बन जाएगा, फिर आप रोते मत घूमना। पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तीनों तरीके से। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो रिश्ता सच में बेहतर बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नए विषय के साथ दोस्तों।